ड्रामा सीरियल हमराई में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है। आखिर ये ट्विस्ट आना ही था, तभी ड्रामे की मेन हीरोइन ड्रामे में एंटर होगी। एलिफ की आखिरी एपिसोड है और एलिफ के बाद ही एंट्री होगी इल्हाम की। लाला काजी यूसुफ को धमकी देता है कि अपने बेटे का ख्याल रखो। लाला सियान को मारने के लिए बंदे भी भेजता है। सियान आने वाले एपिसोड में एलिफ से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ लाला के बंदे सियान पर निशाना लगाए होते हैं। एलिफ को शूटर नज़र आता है। शूटर के गोली चलाने पर एलिफ सियान को धक्का देती है और गलती से वो गोली एलिफ को लग जाती है। सियान के गार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और लाला के शूटर भाग जाते हैं। सियान एलिफ को हॉस्पिटल लेके जाता है। सियान घबरा जाता है। जैसे ही एलिफ को होश आता है तो सियान की सांस में सांस आ जाती है। वो फ़ौरन एलिफ के पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे बिल्कुल चैन नहीं आ रहा था। एलिफ उससे कहती है कि मुझे क्यों बचाया, बड़ी मुश्किल से इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आया था जो उसकी दिली ख्वाहिश पूरी करने वाला था। इस वक्त सियान कहता है कि तुम ऐसी बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ख़ुद को कभी माफ़ ना कर पाता। एलिफ पूछती है कि तुम पर हमला किसने किया था, ये उसे समझ नहीं आती। सियान नज़रें चुनाने लगता है, लेकिन एलिफ उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है, मेरी फ़िक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। मगर सियान कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो बताता है कि हमला लाला ने किया था, वही लाला जो तुमसे मिलने आया था और ख़ुद को तुम्हारी माँ का मुँह बोला भाई कहता था। इसने मुझ पर भी हमला किया क्योंकि उसके बाप की मेरे बाप से पुरानी दुश्मनी है। एलिफ फ़ौरन उस दुश्मनी की वजह पूछती है। सियान बताता है कि लाला और उसके बाप गाजी यूसुफ पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक उनकी दोस्ती में दरार आ गई और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब वो एक दूसरे को हराने के लिए वार करते हैं। ये सुनकर एलिफ घबरा जाती है, मगर सियान उसे तसल्ली देता है कि अब कोई नुकसान नहीं होगा। फिर वो कहता है कि लाला को भी देख लेगा। ये सुनकर एलिफ उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं कहोगे, जो होना था हो गया, तुम उन्हें माफ़ कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी। ये सुनकर सियान एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है। जिस तरह सियान एलिफ का ख्याल रख रहा होता है, एलिफ के दिल में भी उसके लिए जगह बनती है और वह मानने लगती है कि सियान उससे मुहब्बत हो गई है। लेकिन अगले ही लम्हे सियान एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको मुश्किल में डाल देता है। वो बगैर किसी को बताए लाला के पास चला जाता है। गाजी यूसुफ के आदमी उस पर नज़र रखे हुए होते हैं और उसका पीछा करके डेरे तक पहुंच जाते हैं। गाजी यूसुफ को इत्तला देते हैं कि उसका बेटा वहां पहुंच गया है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सियान की हिफाजत हर सूरत में करना। उधर जब सियान लाला के सामने जाता है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो क्यों नहीं आया, वो क्यों मौत की दावत दे रहा है। सियान कहता है कि अब सब कुछ मालूम हो चुका है और वो जवाब लेने के लिए एलिफ को निशाना बनाया जाए। सियान कहता है कि अब सब कुछ मालूम हो चुका है और वो जवाब लेने के लिए आया है, एलिफ को क्यों निशाना बनाया गया। लाला शर्मिंदा होकर कहता है कि निशाना तुम थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़की सामने आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उससे मिलने के लिए भी आऊँगा, लेकिन सियान उसे ख़बरदार करता है कि वो एलिफ के पास कभी ना जाए। इसी दौरान गाजी यूसुफ के आदमी भी वहां पहुंचकर सियान को बचाने के लिए हमला कर देते हैं, जिससे सूरत-ए-हाल ख़राब हो जाती है। लाला सियान की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम मेरे पास आए थे, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। आने वाली एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ऐसी कोई भी अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।